पीएसएल चल रहा है और आईपीएल भी चल रहा है। आज दो मैचेस थे दोनों टूर्नामेंट्स में। पीएसएल की अगर बात करें तो आज पहला मैच जो था वो मुल्तान वर्सेस क्वेटा का था, जो कि क्वेटा ने जीत दी है। अच्छा मैच हुआ है, बट आई थिंक काफी चीजें, मतलब इसमें अब काफी बातें ऐसी की नहीं जा सकती थी कि रेड रबड़ था बिल्कुल। और खैर मुल्तान सुल्तान के काफी मसले थे इस साल। मुझे लगता है कि इनको अपनी कोर का ही नहीं पता था कि इन्होंने कौन सी टीम खिलानी है। एटलीस्ट बंदे के ना 3-4 प्लेयर्स, एटलीस्ट ज्यादा ही होते हैं, 5-6 प्लेयर्स होते हैं कि ये कोर है हमारी, इसके अलावा हम चेंजेस करते रहेंगे, वो इनको पता ही नहीं था। सो खैर, और अगर इनको पता भी था तो जो खेल भी रहे थे रेगुलर, उन्होंने वो इतनी खास परफॉर्मेंस दी नहीं। मुल्तान की अगर बात करें, इन्होंने बैटिंग जिस तरह से शुरू की, रिजवान जल्दी आउट हो गए थे, यासिर ने 45 रन बनाए। मेरे ख्याल से आज रिजवान बैठ भी सकते थे बेंच पे और किसी लोकल प्लेयर को मौका दिया जा सकता था। जहां जेब सुल्तान खेल रहे थे आज, इनको मैंने देखा था नेशनल T20 में, अच्छे प्लेयर है। 25 रन इन्होंने आज किए 21 बॉलों में। तैयब ताहिर 36 रन किए 24 बॉलों में, 3 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। अब ये 2-3 मैचेस खेला पूरे टूर्नामेंट में, समझ से बाहर है क्यों। और ये मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान की कोर का हिस्सा होना चाहिए था। और आई थिंक अब इसमें इतनी ज्यादा बात करनी सकता, मुझे लगता है काफी ज्यादा मैं बातें कर चुका हूँ इनके बारे में, कोई ऐसी नई बात नहीं है। एक जो मुझे चीज लगी है कि पेशावर भी आज बाहर हो गई है, मुल्तान भी बाहर हुई है। इन दोनों की जो अप्रोच है एज अ कैप्टन, दोनों कप्तानों की जो अप्रोच है वो सेम है, और वो दोनों बाहर है। वरना मुझे था कि पेशावर को क्वालिफाई करना चाहिए था, पेशावर को इवन शायद मुल्तान को भी करना चाहिए था, लेकिन वो तो पूरा टूर्नामेंट ही अच्छा नहीं खेले। लेकिन पेशावर की अगर बात करें, उनके भी मसले सिमिलर ही थे। उनकी अप्रोच पिछले 2 मैचेस में जिस तरह से, देखें एक बड़ी सिमिलर सी सोच होती है, पॉजिटिव अगर आपको रहना तो आप पहले बैटिंग करते हो। अब कल कह सकते थे शायद बारिश की वजह से कम ओवर का मैच था, बट आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको करनी चाहिए थी पहले बैटिंग, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ना बैटिंग है ना बॉलिंग है, दोनों ही नहीं है मेरे ख्याल से। अल्जारी जोसेफ इनके पास थे नहीं, किसी हद तक कह सकते थे कि इनकी बॉलिंग बेहतर है, बट अल्जारी जोसेफ जब से नहीं थे तो इनकी बॉलिंग भी उस तरह से बेहतर नहीं थी। सो पिछले 2 मैचेस अगर देखे तो उन्होंने जिस तरह से रन खाए आई थिंक। सो खैर मुल्तान की पहले बात करते हैं। आमिर बड़की ने 21 रन बनाए थे, शाहिद अजीज ने 29 रन बनाए, तैयब ने भी 36 रन बनाए थे। और उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो उस्मान तारिक ने क्वेटा की तरफ से 3 आउट किए। अच्छी बॉलिंग थी उस्मान की। उसके बाद क्वेटा बैटिंग के लिए जब आता है तो क्वेटा की तरफ से ख्वाजा नाफे ने अच्छी इनिंग खेली। आज ओपनर खेल रहे थे वो, पिछले कुछ मैचेस में ये मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे हैं, बट आई थिंक मुझे लगता है कि शायद ये ओपनर ही है। क्योंकि जब ये नीचे खेल रहे थे मुझे उस वक्त लग नहीं रहा था कि ये इतना कॉन्फिडेंट थे कि मैं उस नंबर पर खेल सकता हूँ। साउथ की भी एक फंसी हुई इनिंग थी, 24 बॉलों में 18 रन। अविष्का फर्नांडो थे, ये श्रीलंका से इनका ताल्लुक है। अच्छे प्लेयर हैं ये भी, लेकिन आज भी इतना खास कुछ कर नहीं सके। हसन नवाज ने आज फिर मैच को फिनिश किया, जो कि अच्छी बात है। इस टूर्नामेंट के 3 मैचेस हो चुके हैं जो कि इन्होंने फिनिश किए हैं। चांसेस इनको काफी मिले हैं, बट आई थिंक इन्होंने फिनिश किया, ये अच्छी बात है। दिनेश चंडीमल आज खेल रहे थे, ये भी श्रीलंका से इनका ताल्लुक है। 17 रन इन्होंने भी बनाए थे। दानिश अजीज 0 पे आउट, पहला मैच ही आज खेल रहे थे इस टूर्नामेंट का। आई थिंक इनको भी मौके नहीं मिले, बट आई थिंक एक तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको भी मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस भी पिछले कुछ टाइम में कोई इतनी खास रही नहीं है डोमेस्टिक में। सो आई थिंक ये काफी चीजें इनकी भी हैं सीरियसली। फहीम अशरफ ने 16 रन बनाए। खैर किसी तरह से हसन नवाज ने फिनिश किया और 190 रन उन्होंने कर लिए थे, आखिरी बॉल में छक्का लगा के खत्म किया मैच को। बॉलिंग की अगर बात करें मुल्तान की, तो शाहिद अजीज ने 3 आउट किए हैं, 29 रन देके 4 ओवरों में। और उबैद शाह ने 1 आउट किया 33 रन देके। हसनैन ने भी 1 आउट किया, हसनैन ने आखिरी ओवर किया था। और मधुशंका भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था शुरू में, लेकिन बाद में उसको मार पड़ी। और आई थिंक बस ये सूरत हाल थी, इसमें भी ज्यादा आई थिंक बात करने की जरूरत नहीं है। इनके मसले अपने थे, डेड रबड़ था बिल्कुल। और मुल्तान के बहुत से मसले थे जो इनको अगले साल ठीक करने पड़ेंगे। सो अगले साल खैर काफी चीजें चेंज होंगी, 2 टीमें भी नहीं आ रही हैं। टूर्नामेंट आई थिंक अगले साल चेंज होगा, जो इस साल बात की जा रही थी कि काफी चीजें चेंज होंगी, काफी चीजें थी चेंज, बट आई थिंक मैं समझता हूँ कि अगले साल जो चेंजेस होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जिन प्लेयर्स को भी मौका नहीं मिल पा रहा, हसीबुल्ला आज भी नहीं खेला क्वेटा की तरफ से। सो आई थिंक ये अगले साल इन प्लेयर्स को मौके मिलेंगे। आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसी भी होनी चाहिए कि आपने जिन प्लेयर्स को मौके देने हैं आप उनको खिलाएं। स्पेशली अगर मैं लोकल प्लेयर्स की बात करूँ, क्योंकि इनका टाइम फिर जाया हो रहा है। हसीबुल्ला पता नहीं कितने सालों से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन उसको मौके उस तरह से मिलते नहीं है। खैर बाकी फिर आपसे बात होती है।